एक गांव में 5 दोस्त रहते थे। रवि, किशन, मोहन, रमेश और गोपाल। पांचों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। वे हमेशा साथ घूमते, खेलते और हर काम मिलकर करते थे। गांव वाले कहते थे कि इनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। लेकिन एक दिन अचानक गोपाल और रमेश के बीच किसी बात को लेकर जोरदार झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। रवि, किशन और मोहन ने रमेश की बात सुने बिना ही गोपाल का साथ दे दिया। धीरे धीरे चारों के मन में रमेश के लिए गुस्सा और नफरत भरने लगी। एक रात चारों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि रमेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। अगले दिन रात को उन्होंने रमेश को घूमने के बहाने जंगल में बुलाया। जंगल में चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की आवाज डर पैदा कर रही थी। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, चारों ने अचानक रमेश पर हमला कर दिया। बेचारा रमेश कुछ समझ ही नहीं पाया। गुस्से में आकर उन्होंने उसका सिर काट दिया और उसका सिर उसके ही हाथों में रखकर जंगल में फेंक दिया। उस समय ऐसा लगा जैसे जंगल भी इस भयानक घटना का गवाह बन गया हो। डर के मारे चारों दोस्त गांव लौट आए। उन्हें डर था कि अगर सच सामने आ गया तो गांव वाले उन्हें सजा देंगे। इसलिए कुछ दिनों बाद चारों गांव छोड़कर दिल्ली चले गए और वहां नौकरी करने लगे। लेकिन जंगल में रमेश की आत्मा को शांति नहीं मिली। कहते हैं कि उसकी आत्मा बिना सिर वाला भूत बनकर उसी जंगल में भटकने लगी। रात के समय लोग कहते थे कि जंगल से अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक बिना सिर वाले आदमी को हाथ में अपना सिर लिए चलते हुए देखा है। पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन चारों दोस्त काम से छुट्टी लेकर अपने गांव वापस आए। गांव में कुछ दिन रहने के बाद एक रात वे बाजार से लौट रहे थे। रात के लगभग 10 बजे थे और जल्दी घर पहुंचने के लिए उन्होंने वही जंगल वाला रास्ता चुन लिया। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी अचानक उनके सामने एक डरावनी परछाई दिखाई दी। वो कोई और नहीं, रमेश की आत्मा थी। बिना सिर का भूत, जिसके हाथ में उसका कटा हुआ सिर था। उसके सिर की आंखें लाल चमक रही थीं। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रमेश की आत्मा ने एक एक करके चारों को पकड़ लिया और उनसे अपना भयानक बदला ले लिया। उस दिन के बाद गांव वालों का कहना है कि उस जंगल में आज भी रात के समय बिना सिर वाला भूत घूमता है। इसलिए आज भी लोग रात के समय उस जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करते।